नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले सप्ताह की 24 मई से लेकर 31 मई तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार का होगा, ये हम बताएंगे आपको अभी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को देखें और जानें आगे आने वाला वक्त कैसा है। और हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए ये वीडियो है और आप सभी लोग जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह में या इन तारीखों के बीच में आता है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें अमल भी करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे आने वाला वक्त बढ़िया हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। तो ये जो सप्ताह शुरू होने वाला है 24 तारीख से, इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी खुशियां होंगी, थोड़े गम होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, दिल जुड़ेगा भी, दिल टूटेगा भी। कुछ महत्वपूर्ण काम वक्त पर पूरे नहीं होंगे तो निराशा होगी। मन चाहे परिणाम पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी नए काम को शुरू करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, जो जैसे चल रहा है उसको करते रहिए। सप्ताह के मध्य में कुछ काम बनने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब तो बुरे दिन चले गए, लेकिन गलती करते ही फिर से आपको तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। आपको अपनी सेहत को सुधारने के लिए प्रयास करते होंगे। उच्च शिक्षा या करियर से संबंधित मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। शानदार वक्त होगा आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए। सप्ताह के मध्य में भाग्य का सपोर्ट धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन भाग्य का सपोर्ट तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। भाग्य आगे नहीं होगा, मेहनत आगे होगी। तो मेहनत के बाद भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। आपको आपके मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। लोग या आपके अधिकारी या आपके सीनियर लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, आपकी बातों में वो अपनी सहमति दिखा सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह चुनौतियों और चैलेंज से भरा है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और ग्रह जो हैं आपको रुक रुक कर सफलता दे रहे हैं, यानी कि मेहनत खूब करनी पड़ेगी। देखिए, इस सप्ताह को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो एनर्जी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा भागिए, दौड़िए, कसरत करिए, ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। आपको आपके घर वालों को मनाना पड़ सकता है कुछ कामों के लिए। अगर आप अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, उनकी बातें मानेंगे, तो वो आपकी मदद करेंगे। अच्छे बच्चे बनिए, यानी कि माता पिता या घर के बड़ों की बात मानिए। आप खुद कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी सेहत बिगड़ जाए। अब जैसे कि मौसम ठंडा है तो बर्फ वाला पानी पी लिया, या उल्टा सीधा कुछ खा लिया, चटपटा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे काम करके आप अपनी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। सुबह सुबह जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप खुली हवा में घूमेंगे, उतना आपके लिए ये सप्ताह अच्छा होगा। इस बात को जानिए। नेचर या प्रकृति की गोद में जितना जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसको आप रेमेडी समझ लीजिए। देर तक सोते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। खुद को सही सोच की तरफ आगे बढ़े। एक बार दिमाग में आता है कि देखो दुनिया में सब कुछ बुरा बुरा है, लेकिन आपको ये देखना है अच्छा भी है। तो सकारात्मक आपको बनना होगा, सही सोच रखनी होगी। अपनी जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें पॉजिटिव चीज़ों को डालना होगा, नेगेटिव चीज़ों को हटाना होगा, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें देखते जाएंगे। अब आप टीवी खोलिए, उसमें देखिए यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ तूफान आ रहा है, यहाँ पे आंधी आ गई, यहाँ पे बादल फट गए, ऐसी खबरें सुनते रहेंगे तो और नेगेटिव होंगे। कुछ अच्छा भी है उसको सुनिए, जिससे पॉजिटिव होंगे। इससे काम में मन लगेगा, डर निकलेगा और आपके पास पैसा भी आएगा, कुछ सीखेंगे भी। नहीं तो यही सब चीजें आपको परेशान कर देंगी और आप काम काज में अपना मन नहीं लगा पाएंगे। जीवन साथी से भी तनाव हो जाएगा, आपका जो वक्त है वो खराब हो जाएगा, आपका जो आमदनी है वो रुक जाएगी, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह में शनि देव द्वादश भाव में बैठकर आपको खर्चे बढ़ा सकते हैं। आपकी आमदनी जो है
उसको कम तो नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे इतने बढ़ जाएं कि आपकी आमदनी कम पड़े, आपको जमा पूंजी में से निकाल के खाना पड़े। तो आपके लिए थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर रहने की आवश्यकता होगी। आपको कोई घर का सदस्य या आपका कोई सीनियर कोई सीख देता है, कोई सलाह देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसकी बात मानने में ही आपको अच्छी बात रहेगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर कहीं वासना विलासिता में न पड़ जाइएगा, अपने लक्ष्य से भटक नहीं जाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कार्यस्थल पर आपके बॉस या आपके सीनियर से तू मैं हो सकती है। आप कह सकते हैं मैं पोस्ट में बड़ा हूं, तुम छोटे हो या मैं बड़ा हूं, इस तरीके की तू मैं बेवजह की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इससे आपकी छवि आपकी बॉस की नजरों में बिगड़ जाएगी। कई बार आपके मन में उल्टे सीधे विचार, उल्टे सीधे शक पैदा हो जाएंगे, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा काम बिगाड़ रहा है, ये ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है, जिसकी वजह से भी आप तकलीफ में जाएंगे और अच्छे दोस्तों का साथ छूटता चला जाएगा। और आपका जो करियर है वो भी धीमी गति से आगे बढ़ने वाला है। आपको इस सप्ताह में सलाह की आवश्यकता है, सही सोच की आवश्यकता है, खुली हवा में रहकर अच्छी अच्छी चीजों को जानने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके दिमाग पर एक प्रेशर होगा। कुछ लोगों के साथ कुछ अच्छी घटनाएं नहीं घटी होंगी, वो उससे उभर नहीं पा रहे होंगे, तो उससे उभरने में भी आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी हेल्प करेंगी। नहीं तो वही बातें आपके दिमाग में बुरी घूमती रहेंगी, वही परेशानियां घूमती रहेंगी, वही यादें घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे और परेशान हो गए तो टूट जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको दूसरों की सलाह माननी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, और जहां जितना हो सके दूसरे की मदद लेनी पड़े तो ले लीजिएगा। खुद को बहुत ज़्यादा सुपर पावर या सुपरमैन या सुपर महिला मत समझिएगा कि मैं तो सब कुछ अकेले कर लूंगी, तो ये संभव नहीं होगा। तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये सप्ताह जो है समझदारी से बिताने का है, हिम्मत से बिताने का है, सही वक्त पर सही फैसला करने का है, नहीं तो गड़बड़ियां हो जाएंगी। मैं कहता हूं बहुत संभल के रहिएगा, फिर कह रहा हूं अच्छी सलाह का स्वागत करिएगा। अब जानते हैं कि किन तारीखों में क्या कुछ हो सकता है, कैसे रहेंगे दिन। बात करें अगर 24 और 25 तारीख की, तो आपके लिए ये तारीखें थोड़ी सी अच्छी हैं। आप उम्मीद से अधिक काम करेंगे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं आप जान पाएंगे, आप सिर्फ काम करेंगे, लेकिन आपकी आमदनी रुक रुक कर आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी से ठीक तरीके से बात ना करने की वजह से या पूरा वक्त ना देने की वजह से नाराजगी संभव है। आपकी संतान आपको शुभ समाचार सुना सकती है। भाग्य भरोसे मत बैठिएगा, मेहनत करिएगा। छोटी मोटी चिंताएं बीच बीच में बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं। ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। व्यापारी वर्ग बढ़िया सोचेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। 26 और 27 तारीख की बात करें तो आपका हर सोचा हुआ फैसला ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ सही होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चिंताएं खत्म हो गई हैं, आप महत्वपूर्ण फैसले कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी ठीक होगी, जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियां वापस आनी शुरू होगी। आप काम बढ़िया तरीके से करेंगे, मूड भी थोड़ा सा अच्छा होगा, फ्रेश होगा, रोमांटिक होगा, आत्मनिर्भर होंगे, ऐसे लगेगा थोड़ी ताकत आ गई। कुल मिलाकर 26 और 27 तारीख को थोड़ी खुशियां आपके जीवन में आएंगी। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। 28 और 29 तारीख की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कोई इंसान या कोई चीज आपका ध्यान भंग करा देगी, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बच्चों को किसी की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, वो उलझे हुए हो सकते हैं। आपको नौकरी व्यापार में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप भी उलझे हुए हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी की सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। धन निवेश को टालना ही अच्छा रहेगा, सेहत बिगड़ सकती है। अपनी मेहनत को उतना ही कर लें जितने में सेहत ना बिगड़े, थकान ना हो, बीमारियां को इन्विटेशन मत दीजिएगा। आज कुछ लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे दोस्ती यारी करने के लिए आपको प्रस्ताव भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। 30 या 31 तारीख की बात करें तो थोड़ा संभले। छोटे भाई बहन या अपनों से ही तनाव हो सकता है, वही आपको तकलीफ दे सकते हैं। जीवन साथी से तू मैं हो सकती है, प्रेम संबंध में लड़ाई हो सकती है।
परेशानियां फिर बढ़ेंगी। और सावधानी यात्रा करते हैं तो रखनी होगी। प्रेमी प्रेम का जो आपस में बातचीत करेंगे तो ज़्यादातर वक्त बातचीत में इधर उधर की बातें होंगी, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहेंगे, तुमने ये नहीं किया, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, और ये छोटी छोटी बातें लड़ाई में शायद बदल जाए। भगवान शिव का स्मरण करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपको राहत मिल सकती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है, शनि की 7.5 चल रही है, काल सर्प दोष वैसे ही आपके जीवन में अगर है तो और तकलीफ बढ़ सकती है। तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। इस सप्ताह मैं फिर आपसे कहूँगा, खुले विचारों में उड़िए, अपने आप को बांध के मत रखिए, अपने आप को चार दीवारी से बाहर निकालिए, अच्छी सकारात्मक सोच को लेकर आइए, नहीं तो रस्सी में बंधे रह जाएंगे। आपको खुद को रिहा करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये सप्ताह थोड़ा कठिनाई से कुछ लोगों के लिए बीत सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर भी हो सकती है। तो मैं फिर कहूँगा, हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। इसके साथ साथ माँ सरस्वती का भी ध्यान करिए तो और बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो फिर आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें, हम शायद आपकी कुछ मदद कर पाएँ। और अब हम जानते हैं कि इन मुसीबतों से हमें कौन बचा सकता है, वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको हम धारण करके काफ़ी सुख पा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करिएगा। ध्यान से अगले 2-3 मिनट वीडियो सुनिए, क्योंकि कष्ट यहीं से कम होंगे। क्या आपके घर में पैसा कम आ रहा है? क्या आपके घर में जो लोग कमाने वाले हैं वो लोग ठीक तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं? क्या आपके घर में तकलीफें हैं? क्या व्यापार में घाटा हो रहा है? क्या लोगों की तबीयत खराब है, सेहत अच्छी नहीं है? क्या सभी लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं? क्या परिवार में तनाव है? क्या बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? क्या घर में खुशियां आती ही नहीं है, खुशियां आती हैं नजर पहले लग जाती है? क्या आप सभी लोगों के जीवन में उदासी छाई हुई है? बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। क्या पैसा बचता नहीं है? क्या शत्रु की नजर है? क्या दुश्मन हम पर हावी है? जवान बच्चे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, जवान बच्चे हैं लेकिन शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो शादी का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, व्यापार में रोज घाटे हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन है। क्या किसी ने कोई जादू टोना मंत्र कर दिया है? क्या किसी ने कोई नजर लगा दी है? क्या आप हर तरफ से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जैसे इस दुनिया में आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई हैं? क्या आपके प्रेम संबंध टिकते नहीं हैं? क्या आपसे गलत फैसले हो जाते हैं? आप परेशान हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे तरक्की पाऊं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे सफलता कब मिलेगी। क्या लोग धोखा देकर चले जाते हैं? क्या लोग आपकी सीधापन का फायदा उठा लेते हैं? क्या हमें दूसरे तो लूटते हैं, घर के लोग ही लूट कर हमें परेशान कर देते हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं, जहां पर ग्रहों का अशुभ होना भी शामिल है और ऊपरी हवा, बाधा, तंत्र मंत्र का होना भी स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पर तंत्र मंत्र हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप पर नहीं हुआ होगा। इस दुनिया में आजकल आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं जानते कौन आपको दुआ दे रहा है, कौन आपको बद्दुआ दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए मैंने ये त्रिशक्ति कवच बनाया है। ये त्रिशक्ति कवच जो है, इसमें 3 नेपाली रुद्राक्ष हैं जो चांदी में मढ़े हुए हैं, और इसके अंदर वो ताकत है कि इसको पहनते ही आपके जीवन में से हर दुख दर्द दूर हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये चांदी में मढ़ा हुआ लाजवर्त रत्न भी दे रहा हूं। ये लाजवर्त रत्न और ये त्रिशक्ति कवच, दुनिया में जो इंसान है, अगर किसी इंसान की वजह से आपको परेशानी है तो उससे शांति मिलेगी। इसके साथ साथ
अगर कोई ग्रह खराब है तो उससे भी शांति मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी बुद्धि तेज होगी। जो लोग व्यापार में घाटा कर देते हैं उनके व्यापार के लिए बढ़िया। नज़र दुकान पे रख दीजिए इसको, तो दुकान में कोई नज़र है, दोष है, वो समाप्त। घर पे रख दीजिए तो घर के जो भी दोष हैं वो समाप्त। गले में पहन लीजिए तो समझ लीजिए चिंता मुक्त हो गए। तो ये त्रिशक्ति कवच जो भी महिला पुरुष धारण करता है वो एक तरीके से सुरक्षित है ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी और इंसानों द्वारा किए जाने वाले टोने टोटके नजर दोष से भी। तो आप सभी लोग इसको पहनकर लाभ उठा सकते हैं। शनि की 7.5 काल सर्प दोष, शनि की ढैया से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये त्रिशक्ति कवच और इसके साथ में ये चांदी में बड़ा हुआ लाजवंत रत्न जो कि राजा महाराजा पहनते थे, और ये तो भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनिए और जीवन में सुख ही सुख आप पा सकते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको दी जाएंगी। ये खरीदेंगे ये फ्री मिलेगा, और इसकी जो कीमत है वो कीमत है 5,500 रुपये। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है, चांदी में बढ़ा हुआ है, विधि विधान के साथ आपके पास पहुंचेगा। आपको इसको लेने के लिए L3 लिखकर भेजना है। देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा है L, उसके आगे लिखकर आ रहा है 3। तो ये ले लेने के बाद, ये पहन लेने के बाद, बीमारी हो, शत्रु हो, जादू हो, टोना हो, नजर दोष हो या फिर ग्रहों के अशुभ प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। L3 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप करेंगे और ये आपके घर कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। नमस्कार।